जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, व्यक्ति कई तरह की उलझनों में एक साथ उलझ के रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो किस तरह की उलझन में उलझा हुआ है। एक तरफ व्यक्ति अपने कामकाज को लेकर के परेशान होता है, वहीं घर में दूसरी तरफ बीमारियां और कलह का माहौल हो जाता है। साथ ही साथ समाज में भी उसका वह जगह नहीं रह पाती है जिसकी वो कल्पना करता था। हर जगह से जब व्यक्ति इस तरह से परेशान होने लग जाता है, तब व्यक्ति के मन में कई सारे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की घटनाएं उसके साथ में घटने लग गई। व्यक्ति हर जगह प्रयत्न करता है सफल होने के लिए, लेकिन हर जगह सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को निष्फलता ही हाथ लगती है। और यदि ऐसा होने लग जाए तो कहीं पर भी व्यक्ति को फिर ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए और चुपचाप बैठ करके शांति से ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या है। समस्या के जड़ तक जाना चाहिए। यदि वो इस तरह से करेगा तो उसको अवश्य ही इसका समाधान मिलेगा। और इसके साथ साथ व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी पूजा, कोई विधि या कोई मान लीजिए अपने बड़ों से पूछना चाहिए कि क्या परिवार में कोई पुत्र दोष है, या तो क्या कोई पूजा बाकी रह गई है, कोई मानता बाकी रह गई है। ऐसी चीज़ों पर उसको खास ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं रह गई है कि आपका कोई पितृ आपसे नाराज़ चल रहा हो, या फिर कोई घर में कभी कोई संकट आया था और किसी ने कोई ऐसी बाधा मानता मान ली जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और यदि ऐसा कुछ है तो सबसे पहले व्यक्ति को उसका उपाय करना चाहिए, और उसके बाद में यदि उसको तकलीफ़ें रह जाती हैं तो फिर उसको उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि यदि आपको किसी तरह की तकलीफ़ है, कोई ऐसी आपको तकलीफ़ है कि जिसका आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, काफ़ी कुछ आप प्रयत्न कर रहे हैं, हर तरफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि कहीं से कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है, तब आप इस उपाय को करें। इस उपाय को आप कर सकते हैं शनिवार के दिन। आपको इस उपाय को करना है सूर्योदय के पहले पहले इस उपाय को करें। जब सूर्योदय होने वाला हो तब इस उपाय को करें, अन्यथा शनिवार के दिन ही सूर्यास्त हो जाए तब इस उपाय को करें। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य इस उपाय को नहीं करना है। सूर्योदय के पहले कर लें या सूर्यास्त के बाद इस उपाय को कर लें। आपको करना क्या है, 2 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। सरसों के तेल का दिया जलाइए, दक्षिण की तरफ मुख रख करके आपको बैठना है, और आपकी जो कोई भी समस्या है, जिससे भी आप पीड़ित हैं, उसका ध्यान धरिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जो आप सोचेंगे और उसका निवारण ना हो, उसका हल ना हो। सारी ही समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर मौजूद है, उसे बाहर कहीं मत ढूंढिए। तो आप संपूर्ण भाव में, जब आप एकदम प्रकट भाव में आ जाते हैं, एकदम भाव में आ जाइए, उस 2 काली मिर्च को अपने हाथ में रखें, और जो कोई भी आपकी समस्या है उस समस्या का ध्यान करते हुए जो सरसों के तेल का दीपक है उसमें एक एक करके दोनों काली मिर्च को तब डालें जब आपका भाव एकदम प्रबल, एकदम चरम सीमा में हो कि आपकी यह तकलीफ़ है और आपको इस तकलीफ़ में से मुक्ति चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे पैसों टकों की हो, कामकाज की हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। उसका ध्यान धर के आप उसमें एक एक करके दोनों काली मिर्च डाल दीजिए। 7 शनिवार इस क्रिया को करें, सिर्फ शनिवार को इस क्रिया को करें। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं होगी, उस समस्या का आपको डेफिनेटली हल मिल जाएगा। सिर्फ अपने भाव को प्रबल करें,
और 2 काली मिर्च को जब आपका भाव प्रबल होता है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा बोल करके उस दीपक में जला दें। दीपक आपको हर दफ़े यही रखना है, दीपक बदलने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय खत्म हो जाने के बाद में इस दीपक का आप साधारण रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।